Welcome back to my YouTube channel. If you are learning Excel for data analytics, this video is very important for you. Today is my day 8. इसमें मैं अब फॉर्मूला सीरीज लेके आ रही हूँ। एक 20 फार्मूला सीरीज भी मैंने ऐड की थी और आज मैं ये 8 फार्मूला लेकर आई हूँ। बट ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप इसको वन बाय वन सीखोगे। इस सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है 6, 7, 8। ये थोड़ा लॉन्ग और थोड़ा लॉजिकल है इसमें, इसलिए इसमें टाइम लगेगा। इसलिए मैंने ज़्यादा फॉर्मूले एक साथ नहीं लिए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं 20-30 फॉर्मूला लेकर आऊँगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे सम, एवरेज, मीडियन। ये मीडियन के साथ मैंने मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों फॉर्मूला एक साथ करके बताऊंगी। मिनिमम, मैक्सिमम, देन फंक्शन वर्सेस फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है और दोनों में से कौन सा कहाँ पर यूज़ होता है, ये भी बताऊंगी साथ में। नेक्स्ट एंड और लॉजिकल गेट्स होते हैं, उसमें मैंने अभी एंड और लेकर आई हूँ। और मैक्रो ऑटोमेशन हम कैसे यूज़ करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये रॉ डेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको लिंक शेयर किया था इसका। अगर आप भी घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला की शीट और रॉ डेटा की शीट मैंने मेंशन कर देती हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, हर वीडियो के एंड में। अब वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं हम। एवरेज इक्वल टू एवरेज। हमें जिसका एवरेज निकालना है उसका हम सिलेक्ट कर लेंगे। मुझे यहाँ पर सैलरी कॉलम का चाहिए। देन ड्रैग, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पर समांथा है, लेक्स, अलेक्जेंडर, इनकी सैलरी तो बहुत ज़्यादा आ रही है। और नीचे 4,20,000 भी हैं, 26,000 भी है। सैलरी नीचे कम होती जा रही है, 38,000। पूरी सैलरी का हम एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास ये एवरेज आया है 6,47,102 रुपीज़। ये एवरेज आया है। देन नेक्स्ट है मिनिमम इक्वल टू मिनिमम। हमें इसका मिनिमम सैलरी निकालना है। आगे हम जब काम करेंगे डेटा में, आगे नीड होगी इन सारे फॉर्मूला की। 2,10,000 ये हमारा मिनिमम आया है। अब मैक्सिमम का भी सेम ही फॉर्मूला है, ये सारे सेम फॉर्मूला है, बस आगे ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैक्सिमम आ गया हमारा 2,40,000। 40,000 ही है ना, वंस, टेंस, 100, 24 लाख है। हाईएस्ट सैलरी 24 लाख है। मिनिमम, मीडियम, अब ऐसे ही सम हो जाएगा इक्वल टू सम, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा सम आ गया। अब मैं आपको ला इस वीडियो में मैंने यहाँ पर बात, सम हो गया, एवरेज हो गया, मिनिमम, मैक्सिमम। अब ये मीडियन के साथ मैंने बात की थी। तीन फॉर्मूला एक साथ इसमें बताऊंगी आपको। मीन, मोड, मीडियन। मीन, मोड, मीडियन। Mean means the average of a value sum plus number of all values. Like एक एग्जांपल दिया मैंने, यहाँ पर है 2, 3, 4, कुछ भी आप नंबर ले सकते हो। 2, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7, 8।
मीन का फॉर्मूला क्या आएगा, इन सभी को 2 3 5 7 8 इनका जो वैल्यू आएगा उनका प्लस डिवाइड बाय कितनी वैल्यूज हैं 5, डिवाइड बाय 5 कर देंगे, आ गया मीन हमारा 5। मोड जो ज़्यादा बार आया हुआ है, जैसे जो वैल्यू बार बार आ रही है, ज़्यादा आ रही है, जैसे 2 है, 3, 5 आ गया, 5 आ गया, 2 बार 5 आ गया, फिर 7 आया है, उसके बाद 8 आ गया। इस पूरी सीरीज में जो मोस्टली टाइम आया है 5 रिपीट हुआ है, मोड हमारा आ गया यहाँ पर 5। मीडियन, मीडियन का सीधा फंडा है, ऊपर कितनी वैल्यूज आ रही है, नीचे कितनी वैल्यूज आ रही है, उसके बीच का जो है वो मीडियन है। जैसे 2 3, नीचे आया 8 7, बीच में आया 5, मीडियन आया हमारा 5। गाइस समझ में आ रहा है? अगर आपको क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक दूसरा सिंपल वे में बताती हूँ। मीन मीन्स एवरेज हो गया। जैसे हम एवरेज निकालते हैं ना, टोटल का डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज, जो टोटल वैल्यू आई है उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ, कितना है ये, जैसे हमारी ये सैलरी कितनी थी, ये कितने नंबर्स हैं 108, इसमें ये सैलरी जो मेंशन टाइटल है इसको भी काउंट किया होगा 107 होगा, इसमें 107 से काउंट डिवाइड कर दिया, ये हमारा मीन हो गया। एक मीडियन हो गया, जैसे जितनी भी हमारी ये सैलरी है ना, इसमें जो बीच का अमाउंट होगा वो हमारा मीडियन हो गया। जैसे 2 3 आया, नीचे 8 7 आ रहा है, बीच में क्या है 5। एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ। इसको मैं हटा देती हूँ। एक ऑफिस में 3 एम्प्लॉई हैं, एक की 10 की सैलरी है, सेकंड की 20 के है, और थर्ड की 30 के है, और फोर्थ की 3 बिलियन हो गई, मुकेश अंबानी इस टाइप के एम्प्लॉय हो गया। तो तीनों की सैलरी में, चारों की सैलरी में कितना डिफरेंस आया है, इसमें हमारा मीन क्या होगा, जो टोटल हम करेंगे इसका जो डिवाइड होगा वो आएगा, आई थिंक 100 बिलियन के अप्रोक्स आएगा। ये हमारा मीन हो गया। हमारे डेटा में आउटलायर्स भी मिलेंगे, जैसे जो डेटा है हमारा उसकी यूनिट से बाहर होगा वो आउटलायर्स हो गए। जैसे ये 10 के 20 के 30 के बाद 3 बिलियन आ गया डायरेक्ट, ये हमारा आउटलायर हो गया, आउटलायर्स हो गया। और जैसे 100 बिलियन हमारा हो गया मीन, और मीडियन हो गया हमारा, इसको हम डिवाइड करेंगे, जो आएगा हमारा मीडियन आ गया। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी ऑपरेटर्स। हमारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट अरिथमेटिक, सेकंड कंपैरिजन, थर्ड इज लॉजिकल, जो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। अरिथमेटिक मीन्स हमारे ये जो भी फॉर्मूला प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय से होते हैं, ये हमारे अरिथमेटिक फॉर्मूला हो गए।
कंपैरिजन में जहाँ पर हम ग्रेटर देन, लेस देन यूज़ करते हैं, इक्वल टू यूज़ करते हैं, ये हमारे कंपैरिजन में आ गया। लॉजिकल में एंड आता है, और नॉट, ये 3 टाइप्स आते हैं। इसके बाद मैंने नेक्स्ट बोला था फंक्शंस वर्सेस फॉर्मूला, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो हमारे फंक्शंस होते हैं ये प्री डिफाइंड होते हैं, और जो फॉर्मूला होते हैं हमारे वो यूज़र डिफाइंड होते हैं। आप इसको फंक्शंस को सिस्टम डिफाइंड भी बोल सकते हो। जैसे हमने इस सीट में सम लगाया, यहाँ पर एवरेज लगाया, ये क्या है, सिस्टम ने लगाया हुआ है। हमें पता है कि अगर हमें इसको प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सम करेंगे। ये हो गया हमारे फंक्शंस। और फॉर्मूला मीन्स यूज़र डिफाइन करता है। जैसे कि मुझे यहाँ पर जो सैलरी है इसका मुझे 10% इंक्रीज करना है, तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगी मैं, एवरेज का 10% मैं ऐड कर दूंगी, तो ये आ गया हमारा यूज़र डिफाइंड। या सेल्स हो गई या किसी में हमें 10% ऐड कर देंगे, तो यूज़र डिफाइंड, वो हमने अपने अकॉर्डिंग हमने उसको डिफाइंड किया है। ये दोनों में डिफरेंस है। एक और शीट लेते हैं हम, उस पर अब नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको करके बताऊंगी। ये एक डेटा है, इसमें ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, शिप मोड है, कस्टम हो गया, कस्टमर सेगमेंट, सिटी, स्टेट, कंट्रीज आ गई। जैसे अगर हम किसी स्टोर में काम कर रहे हैं, वहाँ पर हमें चेक करना है कि कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है, कितना हमारा लॉस हुआ है, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ मैंने डाल दिया प्रॉफिट फ्लैग इक्वल्स टू इफ, अगर हमारी सेल, सपोज दैट हमें ये चेक करना है कि प्रॉफिट हमारा हुआ है या लॉस हुआ है, ये चेक करना है। अगर V2 कम, 0 से कम है, तो आएगा हमारा प्रॉफिट। सॉरी, प्रॉफिट W2, सेल एड्रेस गलत डाला है मैंने, W2 में है, तो प्रॉफिटेबल, अदरवाइज लॉस, ब्रैकेट क्लोज। इफ हमारा प्रॉफिट 0 तक है तो प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस। ये लॉस कहाँ कहाँ पर आ रहा है, ये माइनस में आया है, वहाँ हमारा लॉस शो कर रहा है। यहाँ भी हमारा 0.4 आया है, इसलिए ये हमारा लॉस आया है, माइनस में आ रहा है हमारा प्रॉफिट। ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अगर हमें किसी का डिस्काउंट चेक करना है, वो कैसे चेक करेंगे, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, हमारा प्रॉफिट अगर 0 से कम है, या तो हम इसको लेंगे डिस्काउंटेड, ये हो गया हमारा डिस्काउंटेड, कॉमा, अदरवाइज हमारी ये नॉर्मल सेल है, ब्रैकेट क्लोज। जहाँ लॉस आया है हमारा, ये नॉर्मल सेल दिखा रहा है हमारा,
और यहाँ पर जहाँ भी 0 से ज़्यादा है वो डिस्काउंटेड आ गया। आप ऐसे चेक कर सकते हो। इसको मैंने ड्रैग डाउन डाल दिया। फिर इसके बाद सपोज दैट आपने कंपनी में वर्क कर रहे हो और आपको डेली बॉस को एक ही अपनी डेली सेल्स हो गई वो डेली आपको सबमिट करनी है और आप करना नहीं चाहते हो, बार बार उसको फॉर्मेटिंग ये सब नहीं करना चाहते हो, तो आप उसके लिए क्या करोगे? मैक्रोज का यूज़ करोगे, मैक्रोज एक्टिवेट करोगे। मुझे यहाँ पे डेटा शीट पे काम करने से पहले मैं इसको मैक्रोज ऑन करूँगी। डेवलपर के अंदर हम जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो वन, कंट्रोल। आप इसमें इसको कोई भी कमांड दे सकते हो जो हम यूज़ नहीं करते हैं। मैंने कंट्रोल आर दे दिया। ओके, अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं इसमें जो भी ऐड करूँगी ये कैप्चर करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर इंसर्ट होम मर्ज कर दिया, डेली सेल्स आ गई, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस, प्रॉफिट, प्रोडक्ट नेम कुछ भी है हमारा, ए डाल दिया, बी, सी, क्वांटिटी कुछ भी है, 1, 4, 6, 5। यहाँ मैंने सम कर दिया। यहाँ प्रॉफिट का मैंने सम कर दिया। अब आप नई सीट ओपन करोगे, जो मैंने वहाँ पे कमांड डाली थी वही मैं एंटर करूँगी, कंट्रोल आर। ये ऑटोमेटिकली आ गई है। अब आप इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हो। सपोज दैट इस सेकंड डे को आपकी सेकंड हो गई, 2 सेल हुई है, इंक्रीज हो गई, यहाँ पर 6 हो गई है, वो आपको बार बार ये एडिटिंग करने की नीड नहीं है। इसके बाद आते हैं हमारे लॉजिक गेट्स। इसका क्या फंडा है, पहले मैं एंड का बताती हूँ। अगर हमारा इनपुट, यहाँ पे मैंने डाला इनपुट, और ये हो गया हमारा इनपुट 2, ये हमारा इनपुट 1, ये हमारा रिजल्ट। हमारा इनपुट 1 ट्रू है, इनपुट 2 भी ट्रू है, तो हमारा रिजल्ट आएगा ट्रू। इफ हमारा इनपुट 1 ट्रू है और इनपुट 2 हमारा फॉल्स है, तो हमारा रिजल्ट आएगा फॉल्स। अगर हमारा इनपुट 1 फॉल्स, इनपुट 2 ट्रू, तो हमारा रिजल्ट भी यहाँ पर फॉल्स आएगा। यहाँ पर इनपुट 1 फॉल्स, ये भी फॉल्स, 2 भी, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा? फॉल्स। यह एंड का फंडा। सेकंड आता है और गेट्स। इसमें अगर हमारा इनपुट 1 करेक्ट है, इनपुट 2 भी हमारा करेक्ट है, तो आउटपुट हमारा करेक्ट। अगर हमारा इनपुट 1 रॉन्ग आया,
टू हमारा करेक्ट है तो ये करेक्ट हो जाएगा। इनपुट वन करेक्ट है, सेकंड हमारा रॉन्ग हो गया, तो हमारा आउटपुट करेक्ट हो जाएगा। अगर ये रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, तो हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। एंड और में क्या डिफरेंस है? और में अगर हमारी एक भी कंडीशन अगर करेक्ट होती है तो वो करेक्ट हो जाएगा, बट ट्रू में ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल देती हूँ, बारिश हो रही है बाहर, बारिश में मुझे या तो रेन कोट चाहिए या अम्ब्रेला चाहिए, किसी एक की नीड है मुझे, तो मेरा काम चल जाएगा। तो ये है इनपुट। और एंड में जैसे मुझे लाइसेंस बनवाना है, उसके लिए मुझे ड्राइविंग भी चाहिए और एज भी 18+ चाहिए, तो ही हमारा लाइसेंस बनेगा। अगर एक भी कंडीशन गलत होती है तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसमें और में एक भी कंडीशन हमारी करेक्ट है तो करेक्ट आएगा, और एंड में हमारी एक भी कंडीशन फॉल्स आ गई तो हमारा डेटा फॉल्स आएगा। मैं इसको करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे पिवट टेबल ली है, इंसर्ट पिवट टेबल, अच्छा मैंने यहाँ कंडीशन लगाई हुई है इसलिए ले नहीं रहा, मैं इसको हटा देती हूँ। अब इसने ले लिया है। इसमें अभी जो मैंने अभी पीछे वो लगाया था ना, मैक्रोज एक्टिवेट किया था, इसकी वजह से ये फॉर्मूला पिवट टेबल नहीं आ रही थी। इसमें मैं डेटा ले रही हूँ, कंट्री वाइज लेती हूँ। ये मैंने रोज में ले लिया, सेल्स, ये वैल्यूज आ गई हमारी, ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट लिया है, ये आ गया हमारा डेटा। अब मैंने इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर देती हूँ। इंसर्ट पाई चार्ट ले लिया, यहाँ पर चाइना आ रहा है, फ्रांस आ रहा है, इंडिया, यूके का पर्पल है, यूनाइटेड स्टेट का ब्लू है। अगर मुझे यूनाइटेड स्टेट भी आ रहा है, यूके भी आ रहा है, अगर मैं इसको एक ही फॉर्म में लेना चाहूँ, इसके ऊपर मैं एंड या और गेट्स कैसे लगाऊं वो मैं करके बताती हूँ। जैसे ये कंट्रीज हो गई, ये सारी कंट्रीज आ गई। अफ्रीका है, एपीएसी, कनाडा, ईएमईए, ईयू, ये सारी हमारी कंट्रीज हैं। इसके ऊपर मुझे और गेट्स का फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू इफ, यहाँ पे हम पहले लॉजिकल टेस्ट लगाते हैं, कौन मुझे लगाना है और का। अब इसके बाद मेरा लॉजिक 1 आता है, अगर यूएस M2 मेरा इक्वल है यूएस के, कोमा, अगर मेरा M2 इक्वल है
अभी मैं इसको ले लेती हूँ, यूएस हो गया, कनाडा लेती हूँ। कनाडा के ब्रैकेट क्लोज, लॉजिकल 2 हो गया, सॉरी 1 हुआ है। इसके बाद मैं 2 लगाती हूँ, ये हो जाएगा हमारा यूएससीए, कोमा M2 ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया यूएससीए। मैंने इसमें कंडीशन लगाई थी कि जहाँ भी कनाडा होगा या यूएस होगा वहाँ पर यूएससीए आ जाए। ये उन्हीं को छेड़ेगा जहाँ पर कनाडा होगा या यूएस होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, पहले मैं कनाडा का देखती हूँ। देखो यहाँ पे जहाँ भी कनाडा था ये यूएससीए लेकर आ गया है, और कनाडा डाला था और यूएस डाला था। यूएस का चेक करते हैं, यूएस, यहाँ भी यूएससीए कन्वर्ट हो गया। ये है हमारा। और आई थिंक गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। उसमें हम सारे इफ़, काउंट इफ, सम इफ, सारे इफ फॉर्मूला मैं आपको करके दिखाऊंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।